साथियों, YouTube के चैनल हाई विज कलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम ट्रिपल सी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के प्रश्न इम्प्रेस से हैं। पहला प्रश्न है, इम्प्रेस में टेम्पलेट ओपन करने की कुंजी कौन सी है? ए है Ctrl+N, बी है Ctrl+M, सी है Ctrl+Shift+N और डी है Ctrl+O। तो टेम्पलेट की बात कही जा रही है, टेम्पलेट को ओपन करने की कुंजी कौन सी है? तो हमारा सही विकल्प होगा Ctrl+Shift+N, यानी कि सी विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। इम्प्रेस में पहली स्लाइड पर जाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? इम्प्रेस में कहा जा रहा है पहली स्लाइड यानी कि फर्स्ट स्लाइड में जाने के लिए किस कमांड का प्रयोग हम लोग करते हैं? ए विकल्प है Ctrl+Home, बी है Ctrl+Ind, सी है Ctrl+Up और डी है Ctrl+Down। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो Ctrl+Home होता है, यानी कि ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। स्लाइड शार्टर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्लाइड शार्टर किस मेनू में पाया जाता है? ए विकल्प है फाइल मेनू, बी विकल्प है एडिट मेनू, सी विकल्प है टूल मेनू, डी विकल्प है व्यू मेनू। तो स्लाइड शार्टर की अगर हम बात करें तो व्यू मेनू में पाया जाता है, यानी कि डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। वर्तमान स्लाइड से बाहर जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? यानी कि जो स्लाइड हमें दिख रही है उसे एग्जिट करना है, उससे हमें बाहर जाना है, तो हम किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? ए विकल्प दिया हुआ है Shift+Ind, बी दिया हुआ है Ctrl+Home, सी दिया हुआ है Ctrl+X, डी दिया हुआ है एस्केप। तो इसके लिए हम लोग एस्केप बटन का प्रयोग करते हैं, यानी कि डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। इम्प्रेस में किस कुंजी के द्वारा स्लाइड शो पहली स्लाइड से शुरू होता है? यानी कि कौन सी कुंजी है जिसके प्रयोग से स्लाइड शो जो है फर्स्ट स्लाइड से प्रारंभ होता है? ए विकल्प दिया हुआ है Shift+F5, बी दिया हुआ है F5, सी दिया हुआ है Ctrl+F5 और डी दिया हुआ है Alt+F5। तो इसका सही उत्तर होगा Shift+F5, यानी कि ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ और छठा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। इम्प्रेस में जूम विकल्प किस मेनू में पाया जाता है? जूम किस मेनू में पाया जाता है? ए विकल्प है मेनू बार, बी विकल्प है टाइटल बार, सी विकल्प है स्टेटस बार और डी विकल्प है टास्क बार। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो स्टेटस बार में जूम विकल्प होता है। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड एक साथ किस विकल्प में दिखाई देते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कहा जा रहा है प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड एक साथ किस विकल्प में दिखाई देते हैं? ए है
प्रिंट प्रीव्यू, बी है हैंडआउट्स, सी है व्यू और डी है स्लाइड शार्टर। तो इसका सही उत्तर होगा स्लाइड शार्टर, यानी कि डी विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो पेज ओरिएंटेशन ए है लैंडस्केप, बी है पोर्ट्रेट, सी है वर्टिकल और डी है हॉरिजॉन्टल। तो पेज ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप होता है। इम्प्रेस में ओरिएंटेशन जो होता है वो लैंडस्केप होता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। इम्प्रेस में फ़ॉन्ट का अधिकतम साइज कितना होता है? इम्प्रेस में फ़ॉन्ट का अधिकतम साइज पूछा जा रहा है कितना होता है। ए है 400, बी है 600, सी है 96 और डी है 500। तो इसका सही उत्तर होगा 96, यानी कि सी वाला विकल्प सही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इम्प्रेस में फ़ॉन्ट का न्यूनतम साइज कितना होता है, न्यूनतम साइज कितना होता है, तो न्यूनतम साइज की अगर हम बात करें यानी कि मिनिमम साइज जो होता है 6 होता है। अधिकतम 96 और मिनिमम 6 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के आखिरी और लास्ट प्रश्न की तरफ। आखिरी प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। मास्टर स्लाइड किस मेनू में पाया जाता है? अंतिम प्रश्न है मास्टर स्लाइड किस मेनू में पाया जाता है? ए विकल्प है फॉर्मेट मेनू, बी है व्यू मेनू, सी है स्लाइड और डी है एडिट। SLIDE स्लाइड है यह। सी है स्लाइड और डी है एडिट। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो मास्टर स्लाइड व्यू मेनू में पाया जाता है। ठीक है, तो साथियों आज के प्रश्न कैसे रहे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नियमित रूप से आपको वीडियोज़ मिलती रहे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। धन्यवाद।